मैं केवल 3 बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। पहला कि झंडा आरोहण और झंडा फहराना दोनों अलग अलग चीज है। सबसे पहले आप सभी बच्चों को आज के बाद मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। 15 अगस्त को हम झंडा आरोहण करते हैं और 26 जनवरी को हम झंडा फहराते हैं, क्योंकि झंडा आरोहण आजादी के बाद अंग्रेजों का झंडा नीचे, और चूंकि हमने आजादी प्राप्त करी थी 200 वर्ष की मशक्कत के बाद, तो उनका झंडा नीचे और हमारा ऊपर। तो आरोहण को हिंदी में कहते हैं ऊपर जाना। तो हम नीचे को एक डोरी खींचते हैं, हमारा झंडा खिसक कर ऊपर जाता है, फिर फूलों की वर्षा होती है, जिसे कहते हैं झंडा आरोहण, जो हम करते हैं 15 अगस्त को। आज चूंकि गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी है, इस दिन 1950 को हमारा संविधान पूरे भारत पर लागू हुआ था, अभिभूत हुआ था। इस दिन हम झंडा फहराते हैं। केवल हमें झंडे के आगे फूल बांध देने चाहिए और उसकी गांठ खुले और झंडा हमारा इस तरह फहराने लगे, इसे कहते हैं झंडा फहराना। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है प्यारे बच्चों कि आज समाज में संवैधानिक ज्ञान की कमी। गणतंत्र दिवस हम बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 13 दिन लगे। विवेकशील लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के निर्देशन में ड्राफ्टिंग कमेटी का तात्पर्य जो लिखता है, हम बोल रहे हैं आप लिख रहे हैं, उसके अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। इन सभी की मशक्कत के बाद एक बहुत बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान प्राप्त हुआ, जिसे भारतीय संविधान कहते हैं। आप सभी जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी और उस लोकतंत्र को सही दिशा दिखाने का कार्य आज तक हमारा संविधान करता रहा है, उन सभी को प्रणाम करते हैं। आज इस लक्ष्मण मेला की पावन धरती से उनको आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आम समिति के सभी लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इतना सुंदर आयोजन लगातार आप सब करते रहते हैं। तो पहला झंडा आरोहण और झंडा फहराने में अंतर पता चला बच्चों? तो आज क्या हो रहा है? झंडा फहरा रहे हैं हम लोग। दूसरा, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में अंतर होता है। राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम यहाँ पर खड़े जो हमारे समझदार लोग हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, इस संवैधानिक तौर पर आज मुझे बहुत गर्व है कि आज हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मेरा व्यक्तिगत विचार भी हो सकता है कि आज के गणतंत्र दिवस, 75वां गणतंत्र दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम असली अंग्रेजों की दासता से बाहर निकले हैं। क्योंकि आज उनके बनाए हुए कानून को हटाकर, इंडियन पेनल कोड को हटाकर भारतीय न्याय संहिता स्थापित होने जा रही है। अब हम आईपीसी को नहीं पढ़ेंगे, अब भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे। जो मुकदमा 302 में चलता था, अब वो 102 में चलेगा। तो 420 कहते थे, वो अब 176 में चलेगा। असली स्वतंत्रता तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मेरे व्यक्तिगत विचार हो, मुझे अब प्राप्त हुई है कि हम अंग्रेजों के बनाए कानून पर नहीं, हम देश के बनाए हुए कानून से चलेंगे, क्योंकि हम नागरिक भारतीय हैं। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण विषय आप सभी को बताना चाहते हैं, क्योंकि आप सब शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। मुख्य रूप से मैं संदीप जी से मैं जरूर निवेदन करूंगा कि एक दिन 1 घंटे का जरूर इनकी एक पाठशाला हो, जिसमें इन्हें संविधान के बारे में जो प्रायोगिक बातें हैं इनके जीवन में, उसे बताया जाना चाहिए। जिसे सीटी बजाना एक अपराध है। आईपीसी की धारा 509 के अंतर्गत आपको 3 साल की सजा सीटी बजाने की हो सकती है, 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो शायद मुझे लगता है आज के नौजवानों को झंडे का कलर बताना, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगीत में अंतर बताना, झंडा आरोहण और झंडा फहराने में अंतर बताना, और संविधान को बताकर इनके मन में डर व्याप्त करना, जिससे कि ये
जाने अनजाने में किसी अपराध को न कर बैठे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस काम को कोई कर सकता है तो हमारे देवतुल्य गुरु कर सकते हैं, आप जैसे संदीप भाई गुरु कर सकते हैं, केवल शिक्षक की दिशा दे सकता है। मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा आप पर बिल्कुल आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि निश्चित तौर पर अगर आधे घंटे की इनकी संवैधानिक क्लासेस होंगी, उसमें हम भी आपके सहयोगी रहेंगे तो समाज में एक क्रांति आएगी। और अगर बच्चे को यह पता है कि सीटी बजाने अपराध 3 साल की सजा हो सकती है, जैसे हम बड़े लोग जो समझदार लोग हैं, हम सीट बेल्ट तब लगाना पसंद करते हैं, हेलमेट लगाना तब पसंद करते हैं जब मेरे मन में आता है कि हमारा जुर्माना हो जाएगा, चालान हो जाएगा। तो संविधान है एक डर जो आपको नैतिकता सिखाता है। और अगर संविधान आपको नहीं आता तो आपको मैं बिल्कुल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि हमारा जो धर्म है, धर्म का भी अगर सही ज्ञान है, नैतिकता का ज्ञान है, वही संविधान है। संविधान नैतिकता और धर्म से अलग नहीं है। धर्म की जो नीतियां हैं, जो नैतिकता का पाठ है, वही हमारा संविधान सिखाता है। जो चीज गलत थी वो संविधान में भी गलत है, वो हमारे धर्म में भी गलत है, वो नैतिकता के आधार पर भी गलत है। आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, आज गणतंत्र दिवस 75वां गणतंत्र दिवस है। आज मैं बहुत उत्साहित हूं और भावुक भी हूं कि आज मुझे अपना संविधान मिला है, जिसको कहने में मुझे गर्व होगा कि भारतीय न्याय संहिता है हमारी। आज खुले में धूम्रपान करना, लोग सिगरेट पीते रहते हैं, बच्चे देखे होंगे, वो भी एक दंडनीय अपराध है, 1 साल की सजा। और